कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर देहात से खबर सामने आ रही है जब समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां कानपुर देहात समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कानपुर देहात में मां बेटी की मौत का मामला। बड़ी खबर सामने आ रही है, सरकार ब्राह्मणों को बना रही निशाना। कानपुर देहात समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक बार फिर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आई है। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत का मामला सामने आया है, जहां सरकार ब्राह्मण परिवार को बना रही निशाना। सपा ने ट्वीट कर साधा भाजपा पर निशाना। लगातार ब्राह्मणों के साथ घटनाएं हो रही। सपा ने कहा दलित पिछड़े के साथ ब्राह्मण भी अत्याचार का निशाना। आग में जलकर मां बेटी की कानपुर देहात में मौत हो गई है, तो वहीं प्रशासन निर्दोषों की मौत का कारण बना है। सपा ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से, जहां दलित पिछड़ा और अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करती हुई सपा नजर आ रही है और ट्वीट के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को घेरती हुई सपा नजर आ रही है। कानपुर देहात समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। समाजवादी पार्टी ने ये ट्वीट कर शासन प्रशासन को घेरा है। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के मामले में ट्वीट किया गया है। ब्राह्मण परिवार को बना रही निशाना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार पर हमला बोलते हुए सपा ने कहा कि सरकार अब ब्राह्मणों को भी निशाना बना रही है। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह का ये ट्वीट सामने आया है, सरकार पर प्रशासन पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, दलित पिछड़ों और अब ब्राह्मणों की बात करती हुई नजर आ रही है कि तीनों पर सरकार निशाना साध रही है, निशाना बना रही, किस तरह से देखते हैं? और जी का बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया है वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं बीजेपी को आड़े हाथों ले रहा है, बीजेपी को घेरने की कवायद है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों राजस्थान गए थे, वहां पे नीलकंठ मंदिर का उद्धार करने के लिए, वहां पे जीर्णोद्धार हो रहा था, उस आयोजन में गए थे। तो वहां पे उनका एक स्पीच आया था कि ये सनातन जो है कि धर्म और सनातनी राष्ट्र है और यहाँ पे गौ और ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए। तो एक तरफ से सीएम का ये बयान आ रहा है, दूसरी तरफ से ये कानपुर का ये जो मामला आया है कि मां बेटी की मौत हुई है और इसमें लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं विरोधी पार्टी की तरफ से। और इसी के क्रम में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि सरकार अब ब्राह्मणों को भी निशाना बना रही है। तो देखा जाए तो पिछले दिनों जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी जो बनाई गई उसमें 2 ठाकुर और 3 ब्राह्मणों को वहां पे जगह मिली है और इसको देखते हुए राजनीतिक गलियारे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये वोट कार्ड खेला जा रहा है और जातिगत वोट कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि आगामी समय में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सारी पार्टियां जुटी हुई है। यूपी बड़ा स्टेट है, बड़ी जनसंख्या है और ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की। तो तमाम तरह के समीकरण बनाए जाते हैं, तमाम तरह की तैयारियां की जाती है। तो अभी तो फिलहाल दोनों तरफ से लोग ये बातें कह रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो पत्रकारों का नाम और जाति पूछा करते थे और अब जो है कि बीजेपी के ऊपर एक तरह से आरोप लगाया जा रहा है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि चुनावी समर आते ही सबको जातियों की याद आने लगती है और 4.5% जो पूरे भारत में ब्राह्मणों का वोट कार्ड है उसको भी कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश की जा रही है। तो उसी के क्रम में ये देखा जा रहा है। और चूंकि बीजेपी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट पे तमाम आरोप लगाया करती थी कि ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा हितैषी नहीं है और उसी को लेकर के अब समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण कार्ड खेला है और कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेर रही है। देखने वाली बात होगी कि इस ट्वीट के बाद से इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। फिलहाल चुनाव को लेकर के ये जातिगत वोट कार्ड हर पार्टियां खेलती हैं और उसी के क्रम में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का ये ट्वीट उसी कार्ड को खेलने की कोशिश की गई है। जी पंकज, अगर बात करें इस घटना की तो ये एक दुखद घटना है। मां बेटी की आग में जलकर मौत हो गई है, इस पे अब राजनीति शुरू हो गई है और राजनीति करना कितना सही है, जहां प्रशासन को, शासन को घेरा जा रहा है, वो भी इसलिए कि ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, ना कि इसलिए कि वो विफल रहे हैं इनकी जान बचाने में। बिल्कुल शिखा, बताना चाहेंगे कि देखिए ये ब्राह्मणों की बात नहीं है। इससे पहले भी अभी जातिगत कार्ड पे जो है कि तमाम चर्चाएं हुई हैं राजनीति के गलियारों में, राजधानी लखनऊ में, विशेष करके यूपी में रामचरितमानस को लेकर के और साथ ही साथ अखिलेश यादव का बयान आया कि मैं शूद्र हूं। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जातिगत एक तरह से कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये मामला पूरा हुआ है उस पर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सरकार जो कह रही है कि हम क्राइम जीरो कर दिए हैं, क्राइम ग्राफ एकदम नीचे चला गया है और जो है कि उत्तर प्रदेश को
उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, यहाँ पे क्राइम नाम की चीज नहीं है और क्रिमिनल को यूपी में कहीं रहने की जगह नहीं है। तो उसके बाद इस तरह की अगर जो वारदात हो रही है तो सबसे पहली बात यह कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है और इसमें जो दोषी लोग हैं उनको किस तरह की सजा दी जाती है कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। क्योंकि कानपुर बड़ा एरिया है, पुराना शहर है और वहां पे इस तरह की बात अगर जो हो रही है तो अपने आप में काफी सवालिया निशान खड़े कर रही है। क्योंकि वहां पे कमिश्नरेट बन गया है और वहां पे पुलिस प्रशासन को तमाम तरह की सुविधाएं, पुलिस प्रशासन के हाथ में तमाम पावर है जिनका इस्तेमाल वो कर सकती है। उसके बावजूद इस तरह की बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं चूंकि सरकार और वहां के प्रशासन कटघरे में है और सवालिया निशान कई खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर, तो जाहिर सी बात है जो विरोधी पार्टी होगी वो इस पे जरूर अपनी टीका टिप्पणी और कमेंट करेगी। और चूंकि माना जाता है कि अच्छे लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका होती है वो काफी अहम होती है, क्योंकि सरकार थोड़ा भी अगर जो लीक से हट के काम करती है तो उसको रास्ता दिखाने का काम विपक्ष का होता है। तो यहाँ पे एक तरह से यह भी देखा जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी का ये ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करने की कोशिश की गई है कि जो सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, तो वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में कमी है जिसके चलते ऐसे मामले आए हैं। क्योंकि ब्राह्मण और जातिगत बात है तो वो तो पार्टियों की अपनी वोट के लिए अपनी जातिगत राजनीति होती है और उनको लेकर के तमाम चीजें कही जाती हैं। लेकिन इस क्राइम पे जो जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया है वो कहीं ना कहीं सरकार को आड़े हाथों ले रहा है और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो कानपुर देहात में मां बेटी की आग में जलकर मौत हो गई है, जिसके बाद अब इस पे राजनीति शुरू हो गई है।